हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग खुश होंगे। तो यहाँ पर मैं जा रही हूँ घर पे, मतलब हम घर पे जा रहे हैं। और घर जाने से पहले बीच में पड़ेगा दिल्ली गेट, क्योंकि हम अभी आए थे फतेह सागर। और अगर आप लोगों ने फतेह सागर की वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो भी ज़रूर विजिट करें, क्योंकि आप लोगों को पता चलेगा कि उदयपुर का फतेह सागर कितना खूबसूरत है। तो बीच में आता है दिल्ली गेट। दिल्ली गेट से होते हुए हम जाएंगे घर पे, तो क्योंकि हमें कुछ सामान भी खरीदना था। तो वो सामान खरीदने के बाद में फिर हम हमारे घर की तरफ लौट जाएंगे, क्योंकि जब भी सिटी आना होता है तो काफ़ी सारी हमारे सामानों की लिस्ट होती है, तो वो साथ में लेकर ही हम आते हैं। क्योंकि सिटी में सिटी होती है, सिटी में सारा सामान मिल जाता है ईजिली, तो हमें ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती। और अगर अपन बाहर रहते हैं जैसे आउट ऑफ सिटी वगैरह, तो फिर वहाँ पर थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है, ढूंढना पड़ता है कहाँ चलें कहाँ नहीं चलें, और दुकानें कहाँ हैं। और थोड़ा महंगा भी मिलता है, क्योंकि वो लोग खुद सिटी से ले जाके फिर वो बेच रहे होते हैं, तो फिर जाहिर सी बात है वो महंगा ही देंगे। तो फिर हमें लिस्ट बना के मैं लेकर आई थी कि क्या मतलब लूँ क्या नहीं लूँ। तो फिर अब आप देखिए कि हम कौन कौन से सामान खरीदते हैं। तो ये है मेन चौराया और आप इस बोर्ड पे पढ़ सकते हैं कि कहाँ पर आपको किस तरफ कहाँ कहाँ जाना है। आपको हाथीपोल जाना है, उसमें सारे रास्ते इसमें क्लियर है। ठीक है, तो फिलहाल हमें जाना था। तो इस चौराहे का नाम मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इस चौराहे का नाम है चेतक सर्किल, और ये महाराणा प्रताप का जो घोड़ा है चेतक, उसके नाम पर इस चौराहे का नाम चेतक सर्किल पड़ा है। और इसका स्टैचू भी, चेतक घोड़े चेतक का स्टैचू भी यहाँ पर लगाया हुआ है। ठीक है, तो हमें जाना था दिल्ली गेट, तो हम बिल्कुल सीधा ही दिल्ली गेट जाएंगे। और अगर किसी को हाथीपोल जाना हो तो वो लेफ्ट में, सॉरी राइट में हाथीपोल की तरफ जाएगा। और ये जो मस्जिद आप देख रहे हैं, इस मस्जिद का नाम है पलटन मस्जिद, जो कि काफ़ी बड़ी मस्जिद है। और ईद की नमाज भी यहीं पर ही होती है। जब ईद की नमाज होती है तो यहाँ बाहर तक लोग होते हैं, और सारी गाड़ियाँ वगैरह यहाँ से सब हट जाती है, और बाहर तक जानमाज़ बिछाई जाती है और ईद की नमाज़ यहीं पर अदा की जाती है। पिछले साल मेरे हस्बैंड ने यहीं पर ही ईद की नमाज़ पढ़ी थी पलटन मस्जिद में। उसके बाद आगे की तरफ हम चलते हैं। ये बिल्कुल सीधा रास्ता है आगे की तरफ, और यहाँ पर एक खान साहब की होटल है, जहाँ पर हम अक्सर नॉनवेज खाने के लिए आते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी नॉनवेज बनाते हैं। उसके बाद में ये है सेफी स्कूल, और हम आ चुके हैं अब दिल्ली गेट पे, क्योंकि दिल्ली गेट पर ही ये मेन स्कूल है। ठीक है, तो आ चुका है उदयपुर का सबसे रश वाला इलाका दिल्ली गेट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना रश है। और आप यहाँ पर सुबह सुबह इतनी फ्रेश फ्रेश ताज़ा ताज़ा सब्जियाँ मिलती हैं कि ऐसा लगता है कि ये भी ले लो और वो भी ले लो। और आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे सारे इस बाज़ार में आपको सारी सारी चीज़ें मिल जाएगी, कपड़े से लगाकर बर्तन से लगाकर सब्जियाँ, कुछ भी आपको लेना है आप आराम से इजीली यहाँ से ले सकते हो। हम यहाँ पर आते हैं तो इतना सारा सामान भर के लेके जाते हैं हमेशा कि उठाना ही मुश्किल हो जाता है। ये भी ले लेते हैं वो भी ले लेते हैं, क्योंकि सिटी की जो रेट होती है ना वो कम होती है, और हम दूर रहते हैं तो वहाँ पर हर चीज़ जाहिर सी बात है कि ज़्यादा ही मिलती है। तो अभी आप देखिए उदयपुर सिटी, और इसके थोड़े से आगे चलते हैं तो वो आ जाता है घंटाघर का एरिया, जहाँ पर हमें करवाना था कैंची की धार। तो मैं कैंची लाना ही भूल गई धार करवाने के लिए। तो खैर कोई बात नहीं, हम आते रहते हैं, अगली बार आएंगे तो अगली बार करवा लेंगे। तो ये है उदयपुर का घंटाघर, आप देख सकते हैं। ये भी पुराने ज़माने का ही बना हुआ है, काफ़ी पुराना है। और ये यहाँ पर इसके सामने एक मंदिर है, उस मंदिर का नाम तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन अगर आप लोग उदयपुर से हो तो आप लोग मुझे नाम बता सकते हैं। तो यहाँ पर बस सीधे सीधे चलना है, और चल के एक शॉप आती है जो कि पंसारी की शॉप है। हमें पंसारी की शॉप पे जाना है, क्योंकि हमें लेना था कुछ जड़ी बूटियाँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को किसी ने बताया था कि जड़ी बूटियाँ कुछ होती है, तो फिर वो लेना है। वहाँ पर अरे लो तो हम यहाँ पर आए, और सबसे पहले मेरे हस्बैंड की निगाह पड़ी गुड़ के ऊपर, तो उन्होंने गुड़ ले लिया। गुड़ 3 तरह का था, 60 रुपये किलो, 70 रुपये किलो और 80 रुपये किलो। तो हमने 80 रुपये किलो वाला लिया। उन्होंने टेस्ट करके बतवाया हमें कि ये वाला जो 80 रुपये किलो वाला गुड़ है उसमें दाना बहुत ज़्यादा है, और वाकई हमने खा के देखा था दाना बहुत ज़्यादा था, तो इस वजह से उसकी रेट ज़्यादा थी। तो गुड़ ले लिया मेरे हस्बैंड ने 2 किलो, और उनका कहना है कि नींबू का अचार बनेगा तो उसमें गुड़ डालना है, इसलिए उन्होंने लिया है ज़्यादा।
तो उसके बाद फिर हम आ गए ड्राई फ्रूट की दुकान पे, जहाँ पे सारे ही सामान मिल जाते हैं, जो भी जड़ी बूटियाँ वगैरह है और ड्राई फ्रूट वगैरह है वो सारे मिल जाते हैं। तो सर्दी के लिए थोड़ी ग़िज़ा लेनी थी, तो फिर वो ले ली। और उसके बाद में यहाँ पर इतने सारे सामान रखे हुए थे सजावट के, शायद घर को सजाने के सामान होते होंगे। हाँ, हम तो भैया गिरते-गिरते बचे। हम तो हम तो ऐसे सामान यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग लेके जाते हैं ना, उनके काम आते हैं, तो यहाँ पर मतलब सजा के रखे हुए हैं। और यहाँ पर जो दुल्हन के लिए पैकिंग, दूल्हा-दुल्हन के लिए जो काजू बादाम का जो डिब्बा पैक होके जाता है, वो भी पैक होके रखा हुआ था। तो वो भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा था डिब्बा, मुझे बहुत अच्छा लगा था। और ऐसा लग रहा था इन काँच को देख के कि इन काँच को तोड़ के और बस सारी चीज़ें खा लो। तो आप लोग मुझे बताना कि आप लोग को ड्राई फ्रूट में सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता है? मुझे ड्राई फ्रूट में सबसे ज़्यादा किशमिश अच्छी लगती है, जो कि आप देख सकते हैं मेरी वीडियो में किशमिश। आप लोग बताना मुझे कि आप लोगों को क्या अच्छा लगता है? बाकी तो सारे ही ड्राई फ्रूट्स पौष्टिक होते हैं। और सामने वाली शॉप देख रहे हैं आप, तेल की शॉप। यहाँ पर मेरे हस्बैंड गए और अचार का मसाला लेकर आ गए। वो 2 तरह का अचार का मसाला लेकर आए थे। एक पैकेट में पैक आता है, जो कि थोड़ा बारीक आता है, उसमें नमक मिर्ची वगैरह सभी आते हैं। और एक अचार का मसाला वो होता है जो जो खड़ा-खड़ा मसाला आता है, तो वो दोनों लेकर आ गए थे। उनको डलवाना था आँवले का अचार, तो फिर उनको दोनों ही मसाले मिक्स करवा के डलवाना था। ख़ैर, अब हम बढ़ चुके हैं आगे की तरफ। सामान हमने ले लिया है, काफ़ी सारा सामान हो चुका है और भारी भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि 2 किलो तो गुड़ ही हो गया, उसके अलावा एक्स्ट्रा सामान भी। तो आप देखिए उदयपुर की गलियाँ। कोई नहीं लग रही कोटा की गलियाँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है बस गलियां तेरी कोटा का गलियां इतना मार्केट लग रहा है गलियां ऐसा। तेरी गलियां। अरे यहाँ पे थे पजामे थे बस। मुझको भावे गलियां तेरी गलियां तो इसके आगे एक सिलाई मशीन की दुकान है, जहाँ पे सिलाई मशीनें मिलती है, लेकिन अभी हमें सिलाई मशीन खरीदना नहीं है, हमें सिर्फ रेट करवाने है कि किस मशीन किस प्राइस की आ रही है। नेक्स्ट टाइम आएँगे उसी इरादे से, और कुछ भी सामान नहीं लेके जाएँगे तो फिर उसको उठा के लेके चले जाएँगे सिलाई मशीन को। तो आगे हमने मशीन का भाव करवाया, क्योंकि आप लोग को पता है ही सही कि मेरी मशीन का हैंडल टूटा हुआ है, और मेरी मशीन के हैंडल के लिए जो 2 बोल्ट खरीदे थे, वो भी ठीक से फिट नहीं हुए हैं। और उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड वेल्डिंग करवाने ही लेके गए, तो वेल्डिंग वाले ने उससे और ख़राब कर दी। तो वो वेस्ट हो गया पूरा, या तो उसका हैंडल आएगा या फिर मशीन ही नहीं लेनी पड़ेगी अब। जो भी मिल जाएगा ना खा लूँगी, इतनी तेज भूख लगी है अब तो कि गजब। भूख की शिद्दत पार हो चुकी है अब। शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। तो फ्रेंड्स अभी फ़िलहाल बज रहे हैं 12 बजने का वक्त हो चुका है, और मुझे इतनी ज़्यादा तेज़ भूख लग रही थी कि बस, और कामों-धामों में इतना वक्त ही नहीं मिला कि मैं कुछ खाऊं। और मैं सुबह से सिर्फ चाय और टोस्ट खा के ही घर से निकली थी, नाश्ता भी करने का वक्त नहीं मिला। मैंने नाश्ता बना के मेरे बेटे के रख दिया, लेकिन मैंने खुद नाश्ता नहीं किया, क्योंकि जल्दी से हमें निकलना था, क्योंकि समय पे पहुंचना होता है। देखो लेट हो जाते हैं तो फिर किसी भी काम में मज़ा नहीं आता है, उस चक्कर में बस खाना पीना रह जाता है। तो मुझे बहुत भूख लगी थी। ये भी बढ़िया है, टॉप क्वालिटी है। ये देख रहे हैं, ये कितने की पड़ रही है रेड वाली? 3800 है। ठीक है बस। नहीं। सबसे टॉप चाहिए तो ये राजू आई, ये 4000 लगने में दिख रही है वो तो थोड़ी सी। बिल्कुल चलने में भी आप देखो, बिल्कुल मॉडल ऐसा दिख रहा है। हाँ, आवाज़ नहीं करती है, जीन्स वगैरह तो चल जाता है, साइलेंट कोई आवाज़ नहीं लेंगे तो फिर बढ़िया लेंगे वैसे। ठीक है। तो यहाँ पर सिलाई मशीन सभी तरह की रेट की थी, 3000 की भी थी, 3500 की, 4000 की। आप जितनी रेंज की लेना चाहें, ऐसे तो बहुत ज़्यादा रेंज की भी आ रही है, लेकिन मुझे फ़िलहाल थोड़ी बस ऐसे ही लेना है कि हाँ अपना काम चल जाए, क्योंकि मुझे मेरे खुद के कपड़े सीना होता है, ज़्यादा तो इतना सीना होता नहीं है, और छोटे मोटे घर के सिलाई विलाई के काम होते हैं। उसके बाद हमने सिलाई मशीन की रेट करवाई, उसके बाद हमने ताले लिए, 2-3 ताले लिए। हमारे जो सूटकेस है उसके लिए भी ताला लिए, क्योंकि फिर उसके लिए छोटे-छोटे जो ताले आते हैं ना, वो लिए थे हमने सूटकेस के लिए। और एक बड़ा वाला ताला लिया था। अक्सर जब भी कुछ आते हैं ना, बस ताले की चाबी खो जाती है, क्योंकि ताले तो लेना ही पड़ता है, ताले फिर वेस्ट हो जाते हैं। मेरे हस्बैंड घुमाते हैं चाबियाँ मेरी। आधा किलो नहीं दे रहे हो? आधा किलो प्लीज, आधा किलो दे रहे हो? 20 कीजिए।
तो थोड़ी आगे चले तो फिर यहाँ पे पत्तों की प्याज का ढेर लगा हुआ था, जो कि मेरी फेवरेट से भी ज़्यादा फेवरेट है। और उसके बाद हमने खजूर का भाव करवाया, जो कि खुली खजूर मिलती है। ये खुली खजूर मिल रही है 100 रुपये किलो, और हमने ख़रीदी उसे 70 रुपये की आधा किलो, क्योंकि पैकिंग वाली खजूर थी। तो फिर मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि अगली बार आएंगे तो फिर अपन यहीं से खरीदेंगे, क्योंकि फ़िलहाल अभी हमने ज़्यादा पैकेट ख़रीद लिए खजूर के, तो फिर अभी हमने नहीं खरीदे, क्योंकि पैकेट थोड़े महंगे पड़ते हैं और जो खुली खजूर होती है वो सस्ती पड़ती है। और वैसे भी इतने ज़्यादा पैकेट में जो चिपके हुए आते हैं कि बस। लेकिन जब से कोरोना का चला है तो ये खुली चीज़ें बिकना थोड़ा कम हो गई है, और खुली चीज़ों को लोग बाग अवॉइड कर देते हैं। आप ये जो एरिया देख रहे हैं, ये पूरा एरिया दिल्ली गेट का एरिया कहलाता है। तो फ्रेंड्स, हम हमारे सारे कामों से निपट जाने के बाद हमने सीधे हमारे घर की तरफ, मेरे बेटे के स्कूल की तरफ बाइक को घुमाया और थोड़ा फास्ट चलाया बाइक को, क्योंकि हम वैसे ही कामों में इतने लेट हो गए थे। सबसे पहले हॉस्पिटल गए, उसके बाद फिर हम गए फतेह सागर, उसके बाद फिर हम गए दिल्ली गेट और सारे सामान खरीदे। खरीदने टाइम भी लगता ही है, तो इस चक्कर में मैं कुछ खा नहीं पाई। खरीदने के चक्कर में मुझे भूख भी इतनी ज़्यादा ज़ोर से लग रही थी। मेरे हस्बैंड ने बोला भी था कि तुम कुछ खा लो, लेकिन मैंने कुछ नहीं खाया था, क्योंकि फिर खाने में लेट हो जाते हैं, उसमें आधा घंटा और वेस्ट हो जाता। मैंने कहा आप चलो बस अभी तो, क्योंकि फिर उधर बच्चे के स्कूल का भी टाइम हो रहा था, तो फिर हमें उसे भी पिक करना था टाइम पर। फिर वो वेट करता है, फिर उससे रहा नहीं जाता, तो फिर हमें भी दुख होता है कि हम क्यों लेट हुए। तो फिर मैंने कहा चलो अपन घर पे जाके कुछ खाएंगे। तो फिर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितनी सारी होटल्स हैं। ये वही एरिया है, बस स्टैंड का एरिया। तो यहाँ पर जैसे कोई आए तो आराम से इजीली आपको होटल्स वगैरह अवेलेबल हो जाएगी। डायरेक्ट आप यहाँ पे एंट्री करोगे तो आपको इतनी सारी होटल्स अच्छी अच्छी फैसिलिटी वाली अवेलेबल हो जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। बस आपको पूछना होता है कि आप एक अच्छी होटल कौन सी है, या फिर आप नेट पर सर्च कर सकते हैं। आजकल तो हर चीज़ की डिटेल नेट पर होती है। तो इस पूरे एरिया का नाम ही बस स्टैंड एरिया है, और इसे सूरजपोल एरिया भी कहते हैं। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने मुझे गन्ने का जूस पिलाया कि तुम थोड़ी एनर्जी ड्रिंक पी लो। और आप देखें ये नई मशीन लेकर आए हैं गन्ने के जूस निकालने के लिए, और काफ़ी खूबसूरत सी मशीन है, और जूस भी बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्टी बनाते हैं। से ले लूँगी आप स्ट्रॉ भी दे दो यार, स्ट्रॉ दे दो। मसाला अभी लूँगी, 1 मिनट मेरे दोनों हाथ दीजिए।
तो आ रहे हो आप, बैठेंगे तो ले लेगा ना।